लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 195 नाम की पहली लिस्ट अपनी जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने वाली है। आपको बता दें कि कल देर रात तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर मुहर लग चुकी है और आज कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की पहली लिस्ट में कई बड़े दिग्गजों के नाम शामिल होंगे और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में पार्टी के पूर्व प्रमुख यानी अध्यक्ष राहुल गांधी का नाम होगा और वायनाड से वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद भी हैं। राहुल गांधी के अलावा पहली लिस्ट में पार्टी ने लगभग 40 नामों पर मुहर लगाई है और जिन 40 उम्मीदवारों का नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में आएगा उनमें तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की भी चर्चा है और इन दोनों दिग्गजों के नाम भी पहले लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो केरल के सभी सांसदों को कांग्रेस फिर से टिकट दे सकती है, यानी कि कोई बड़ा फेरबदल वहां पर नहीं होगा, टिकट नहीं काटा जाएगा। कर्नाटक और तेलंगाना की बात करें तो यहां भी 6-6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सीईसी की बैठक में तय किए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय के उम्मीदवारों पर भी सहमति बन चुकी है और इनके भी नाम का ऐलान पहली लिस्ट में हो सकता है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो यहां उम्मीदवारों के नामों पर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। सीईसी की बैठक से निकलने के बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया था कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। इन नामों का ऐलान आज किसी भी समय हम कर सकते हैं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक की तारीख भी बता दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस सीईसी की अगली बैठक अब 11 मार्च को होगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी जहां वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं, प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने से जब इस बारे में पूछा गया कि वो कंफर्म करें तो उन्होंने इनकार किया। आपको बता दें कि इस पर कोई भी जानकारी पार्टी की ओर से ऑफिशियली ही दी जाएगी और बैठक में दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया गया। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि एक अच्छी चर्चा हुई है। जिन राज्यों को लेकर सीईसी की बैठक हुई वहां की एक-एक सीट पर हमने चर्चा की है। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे तो पायलट ने कहा जो भी निर्णय होगा उस बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको अवगत करा दिया जाएगा। बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने की संभावना पर भी पायलट ने कहा कि जो भी व्यक्ति चुनाव जीतने की स्थिति में है उसे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आदेश करेगी और वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन इस बारे में अंतिम निर्णय सीईसी ही लेगी। सीईसी की बैठक में दिल्ली की तीनों सीटों पर एक से अधिक उम्मीदवार होने की वजह से अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पर असमंजस में है पार्टी की किसको टिकट दिया जाए और कहा गया कि तीनों सीटों पर एक सिंगल नाम तय किया जाए। दिल्ली की तीनों सीटें इस वक्त पेंडिंग रखी गई हैं कांग्रेस की तरफ से। इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष लेंगे और उसके बाद नज़र होगी उत्तर प्रदेश पे। अब 11 मार्च को जो मीटिंग होगी उसमें जाहिर तौर पर दूसरे लिस्ट को लेकर चर्चाएं शुरू हो जाएंगी और अभी तो दक्षिण के लिए कांग्रेस ने अपनी सबसे पहली लिस्ट में काम किया है और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन जब उत्तर के राज्यों की बात होगी तो उसमें कांग्रेस कैसे कदम बढ़ाती है, गठबंधन की भी जिम्मेदारी है, गठबंधन के तहत किस तरीके से अपने उम्मीदवार उतारती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।